अचानक ही इस पर एक कयामत बर्पा हो गई। सरेराह इसी तरह इसे गोलियां दाग दी गईं। और मुल्जिमान मौके वारदात से फरार होने लगे। हर एक को यह सोचना चाहिए कि आज का किया हुआ कल कहीं हमारे सामने किसी हैबतनाक तस्वीर में न आ जाए। नाजरीन, इसी इलाके में एक शादी अंजाम को पहुंची। उस शादी के बाद दोनों खानदानों की मामूलात जिंदगी अपनी राह पर गामसन हो गई। सोचने की बात है कि इस जिंदगी में नहीं मालूम कब कहां कैसे कैसे मराहिल, कैसे कैसे मसाइल दरपेश आ जाते हैं, और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जफर नामी एक शख्स कि जो अपने बूदोबाश के लिए अखबार फरोशी का काम करता था, इसी नाते इस पूरे रहीम यार खां में इसके ताल्लुकात यहां रहने वाले सहाफियों से बे इंतहा कुर्बत इख्तियार कर गए। जिंदगी के रोजो शब इसी तरह गुजरते जा रहे थे। लेकिन यह बहुत याद रखने की बात है कि माजी की कोताहियां, गलतियां अक्सर इंसानों का ताक़ुब करती रहती हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ती, और इस जफरनामी शख्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यानी ये दास्तान कहां से शुरू हुई हम आपको बता रहे हैं। यानी 2 साल पेशतर एक लड़की जफर नामी शख्स के लिए अपना घर बार छोड़कर उसके पास जा, उसे हर मोड़ पर तलाश करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उसका कहीं कोई पता न चला। वक्त बीतता चला गया और एक दिन लड़की वालों के घर एक निकाहनामा पहुंचा, जिसमें यह तहरीर था कि आपकी बेटी ने जफर नामी शख्स के साथ शादी कर ली है और वो अकेले जिंदगी बिताना चाहती है। यहां से नफरतों के अलाव रोशन होना शुरू हो गए। और यहां लड़की के अहले खाना इस जुस्तजू में लग गए कि किसी तरह होने वाली इस बदनामी का बदला जरूर लेना होगा। वक्त गुजरता चला गया। 2 बरसों के बीत जाने के बाद किसी को गुमान भी नहीं था कि कहां क्या साजिश हो रही है। सब कुछ खुद ब खुद बेहतर हो गया और ये अपनी आम सी जिंदगी गुजारने लगे। नाजरीन, याद रखने की बात है कि इंसान के पैरों की लग़ज़िश अक्सर उसे तबाहियों और बर्बादियों से हमकिनार कर देती है। हमेशा हर एक को यह सोचना चाहिए कि आज का किया हुआ कल कहीं हमारे सामने किसी हैबतनाक तस्वीर में न आ जाए। अब जफर नामी शख्स जिस इलाके में रहता था, उसी इलाके में इन 2 भाइयों ने एक घर किराए पर लिया
और यहाँ इस इलाके में रहने का मकसद इनका सिर्फ यही था कि किसी तरह जफर नामी शख्स को ये याद दिलाया जाए कि उसने हमारे साथ कितना जुल्म किया। और इधर जफर नामी शख्स रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक अखबारात की तरसील में लगा हुआ था। इधर इस अखबार फरोश को यह गुमान भी न हुआ कि कोई मुस्तकिल उसकी निगरानी कर रहा है। नहीं मालूम यह सिलसिला कितने ही दिनों से जारी है। और एक दिन ये बेचारा अपने कामकाज में इसी तरह मसरूफ था। अचानक ही इस पर एक कयामत बर्पा हो गई। सरेराह इसी तरह इसे गोलियां दाग दी गईं। और मुल्जिमान मौके वारदात से फरार होने लगे। इस पूरे वक़्वे को देखते हुए अतराफ के लोग यकजा होने लगे। इसी दरमियान पुलिस कंट्रोल 15 को होने वाले इस अंतोनाक वाक़े की इत्तला दी जाने लगी। क्या हुआ भाई? मर्डर हो गया? किस जगह भाई? अलीगढ़ सकूर, ये किस जगह पे है? अच्छा, जो है वो मोटर वेलफेयर ऑफिस के सामने मास टाउन में। मैं टीम लेकर अभी पहुंचता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज़। यहां हर एक यही सवाल कर रहा था कि इसकी किससे दुश्मनी हो सकती है कि उसने इसे इस हाल में पहुंचा दिया। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? यार इसको चेक करो, देखो। इलाका पुलिस के एहलकार मौके की जानिब आ पहुंचे। तमाम तर तफसीलात यकजा की जा रही थीं। तहकीक और तफ्तीश जारी ये थी कि आखिर इसकी किससे दुश्मनी थी, किसने इसे इस हाल में पहुंचाया और क्यों। नाजरीन, तफ्तीश और तहकीक के दरमियान किसी को इस बात का गुमान भी न हुआ कि आखिर क्यों इस शख्स को इस हाल में पहुंचाया गया। ये वक़्वा ऐन अलीगढ़ स्कूल के सामने पेश आया, जब कानून के एहलकारों ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि इसकी जिंदगी इसका साथ छोड़ गई है। आखिरकार कानून के एहलकारों ने इसे फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी।
अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर 1 पे इतला पे इधर पहुंचा हूं सर। ये है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल तरंडा मतपना में, जो कि मोटरवे ऑफिस के सामने है सर। तो इतला मिली थी सर 1 पे कि उधर एक बंदे को फायर लगे हुए ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है। तो सर जब इधर पहुंचा हूं तो कुछ लोग मौजूद हैं, तो बंदे की डेथ हो चुकी है। तो सर इधर अखबारात वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो इसकी जो शनाख्त है वो ज़फ़र नैच नामी आदमी के साथ नाम से हुई है, जो कि इधर अखबार के साथ भी मुंसलिक था और अखबार वगैरह ख़ुद भी सेल करता था। तो जनाब एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन को भी इतला दे दी है। तो सर डीएसपी साहब को भी दे दिया और पीएफएसए वालों को भी कॉल कर दिया सर। तो अल्लाह खैर करेगा सर, इंशाल्लाह इसको ट्रेस करेंगे। थैंक यू सर। जफर नामी शख्स के दुनिया से गुजर जाने की खबर मिलते ही इसके अहल खाना आहों और आंसुओं में डूब गए। नाल ज़ुल्म किते ने अखबार सटणगे ते मार गते ने मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र नाल ज़ुल्म कर सटे ने, मेरे एक को जावे रोंदिया बैठी। हमारा एक भाई था, हमारी एक बूढ़ी माँ है, उसका हमारा बाप भी नहीं है, एक बूढ़ी माँ है। हमारा एक ही भाई था, वो अखबारें बेचने जा रहा था, उसको ऐसे नाजायज कत्ल किया गया है। नाजरीन, 2 साल पहले एक शख्स के मचलते जज्बात ने उसे आज किस मोड़ तक पहुंचा दिया है और उसके अहल खाना आहो बुका में मसरूफ हैं। ये उसकी डेड बॉडी है। उसके बाद फ़ौरन हमने एफआईआर रजिस्टर की, पोस्टमार्टम करवाया है और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन को हर एंगल से इसको कर रही है। मीडिया के तवस्सुत से हमने कई दफ़ा ये मैसेज दिया है कि जो हनी ट्रैपिंग है, जिस पे ख़वातीन इस्तेमाल हो रही हैं, या सस्ते डील जो उसकी बात होती है, अपर पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, केपीके की साइड से लोग आते हैं और अल्टीमेटली वो डाकू जो घोटकी के कच्चे में बैठे हैं और कश्मोर के कच्चे में बैठे हैं, उनके हाथों ट्रैप होकर किडनैप हो जाते हैं और रैंसम देते हैं। हमने यहाँ पे एंटी हनी ट्रैप जो है वो सेल्स भी बनाए हुए हैं, काउंटर्स भी बनाए हुए हैं। इन 6 महीनों में हमने 120 से ज़्यादा लोगों को ट्रैप होने से बचाया है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आवाम से कि जब भी इस तरह की कोई डील आपके सामने आए, फेसबुक पे आए या किसी और सोशल मीडिया पेज पे आए, तो रहीमिया खान पुलिस से ज़रूर तावन करें, उनसे कॉन्टेक्ट करें। हम आपको बताएंगे कि क्या ये बोनाफाइडी सेलर हैं या ये वो डाकू हैं कच्चे के जो कि कश्मोर में बैठे हैं, घोटकी में बैठे हैं, जो आपको ट्रैप कर रहे हैं। कानून के एहलकार मुस्तकिल इस जुस्तजू में थे कि आखिर वो कौन से हालात व वाक़यात हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक अखबार फरोश को गोलियों से दाग दिया गया। फिर एक दिन कानून के नेटवर्क के एक कारिंदे ने एसएचओ त्रिंडा मोहम्मद को इत्तला दी। किस जगह भाई? इसने टेलीफोन पर बताया कि आपके मतरूबा मुल्ज़िमान यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड इस लम्हे कहाँ मौजूद हैं। और इस इत्तला के फौरन बाद कानून के एहलकार उसी जानिब रवाना होने लगे। टीम रेडी करो। यस सर। टीम रेडी करो, चलो। बिल्कुल यूं ही इसी तरह इस घर को चारों जानिब से घेरा जाने लगा। और इशारा मिलते ही एक शख्स अंदर की जानिब पहुंचने की जस्तजू करने लगा।
पिस्टल पिस्टल इब्रार सरदार इब्रार सरदार तेरा नाम सरदार पिस्टल है ये। और नाजरीन, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो मालूम यह हुआ कि ये मकतूल जफर के साले हैं। इनसे जब मालूमात ली जाने लगी तो इन्होंने बताया कि एक का नाम अबरार अहमद और दूसरे का सरदार अहमद है। ओए ओ बेशर्मो, हया नहीं है आपको, आप लोगों को? एक बूढ़ी औरत का जो सहारा था उसको छीन लिया आप लोगों ने गैरत के नाम पर। अब तुम्हारी जो बहन है उसका भी घर बर्बाद कर दिया, अपनी बहन का। कितने गंदे लोग हो जालिमो तुम। गिरफ्तारी के फौरन बाद जब इनसे मालूमात हासिल की जाने लगी कि इन्होंने जुल्म की ये इंतहा आखिर क्यों कर दी, उस शख्स से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी, वो तो तुम्हारा बहनोई था। इन्होंने बताया कि जब 2 साल पेशतर हमारी बहन ने जफर की खातिर घर छोड़ा, उस दिन से लेकर आज तक हम अंगारों पर लौट रहे हैं। पूरा इलाका हमें रुसवाइयों के तौख पहना रहा है कि तुम्हारी बहन किसी शख्स के साथ तुमको छोड़ गई और तुमने अब तक कोई बदला नहीं लिया, तो हम क्या करते। रुसवाइयां हमारे गले में तौख की मानंद पड़ती जा रही थीं। आखिरकार अहले खाना ने यह फैसला किया कि जिस शख्स की वजह से ये रुसवाइयां दामनगीर हो रही हैं, उस शख्स को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया जाए। और हमने ऐसा ही किया। हमें कोई निदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं है इस पूरे केस पर। हमने आखिरकार अपना बदला ले लिया। नाजरीन, कैसा ये वक़ुआ है, कैसा ये वक्त है, कैसे लोग हैं, कैसा मुआशरा है कि जहां जिसके दिल में जो आए वो कर गुजरता है, ये सोचे समझे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम कानून का शिकंजा और जेल की आहनी सलाखें हैं। यहां हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि इंसानों की छोटी छोटी सी गलतियां, छोटी छोटी कोताहियां इंसान को 8 आंसू रुलाती है। हमें सोचकर इस जिंदगी में हर एक कदम उठाना चाहिए कि कहीं ये कदम हमारे और हमारे खानदान के लिए रुसवाइयों का बायस न बन जाए। और मुर्खा 12/12/2024 को हमें 15 पे एक कॉल मौसूल होती है कि अलीगढ़ स्कूल के सामने एक बंदे पर फायरिंग की गई है और वो ज़ख्मी हालत में उधर मौजूद है। तो मैं और राना मोहम्मद इस्माइल सब इंस्पेक्टर में अपनी टीम के फौरी तौर पर उधर मौका पर पहुँचे। तो उधर जो एक डेड बॉडी मौजूद थी, एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और कुछ अखबारात भी पड़े हुए थे। तो उधर वो मरने वाले शख्स की जो शनाख्त है वो ज़फ़र नामी आदमी के नाम के साथ हुई, जो ज़फ़र नैच बिरादरी का था और अखबार के साथ भी मुंसलिक था और अखबार वगैरह ख़ुद भी सेल करता था, अखबार भी बेचता था। तो उस वक्त अफसरान के नोटिस में दिया गया, कार्रवाई ज़ाब्ता अमल में लाई गई। नाश को बरे पोस्टमार्टम रूरल हेल्थ सेंटर तरन्नम मतमरा भिजवाया गया। उसके वर्सा को तलब करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमा नंबर 1323 बाजरूम 302/34 दर्ज रजिस्टर किया गया। तलाश व पता बरारी मुलजमान की गई, CCTV कैमरे चेक किए गए तो पता चला कि इस ज़फ़र नामी शख्स ने तकरीबन 2 साल पहले लव मैरिज की थी। तो उसके जो घर वाले, लड़की के जो घर वाले थे वो नाखुश थे, लिहाजा उन्होंने इसकी रैकी की, इसका पीछा किया। जब ये सुबह अखबार देने के लिए निकला तो वो इसके पीछे आया और उन्होंने फायरिंग करके इसे जान से मार दिया और ख़ुद फरार हो गए। लिहाजा टेक्निकल तरीके से तफ्तीश अमल में लाई गई, CA स्टाफ को इन्वॉल्व किया गया और टेक्निकल तरीके से हमने इसको ट्रेस किया।
तो पता चला कि इसमें 2 लड़के जो इब्रार अहमद और सरदार अहमद है, जो कि इस ज़फ़र के साले थे, उन्होंने ही इसको कत्ल किया है। क्योंकि सहाफ़ी होने के वजह से बहुत बड़ा हम पर प्रेशर था अखबार मीडिया का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला की मेहरबानी से जो ज़ालिम हैं वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं, गिरफ़्तार होकर जेल में पाबंद सलासल हैं, और बेहतरीन तरीके से हम पैरवी कर रहे हैं मुकदमात की, ताकि ये अपने अंजाम को पहुँचे। Criminals most wanted.